आप देख रहे हैं राष्ट्र टुडे न्यूज, एक कदम राष्ट्र निर्माण की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल राष्ट्र टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि न्यूज की हर अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। राष्ट्र टुडे न्यूज पर पहली बार माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चंदन भारती के साथ। नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं राष्ट्र टुडे न्यूज़। बिहार में चुनावी माहौल है और बिहार का जो चुनावी माहौल को देखते हुए आज गया के ही मंत्री यानी गया के विधायक हैं और साथ साथ बिहार सरकार में मंत्री हैं पशु मत्स्य विभाग से डॉक्टर प्रेम कुमार। आइए हम जानते हैं चुनावी माहौल में इनका क्या रणनीति होगा, क्योंकि पार्टी इस बार बहुत ही जोरों शोर से लड़ने वाली है और वर्चुअल रैली का भी दौर चल रहा है। यूँ कह सकते हैं लॉकडाउन भी है और वर्चुअल रैली भी चल रहा है। किस तरह से इनकी रणनीति होगी इस बार बिहार में, हम बात करेंगे आज डॉक्टर प्रेम कुमार से, नगर विधायक सह बिहार सरकार के मंत्री। डॉक्टर प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है राष्ट्र टुडे न्यूज़ में। और इस बार का क्या चुनावी रणनीति है, किस मुद्दे को लेकर आपकी पार्टी चुनाव में जाने वाली है? हमारा मुद्दा होगा बिहार का विकास। इस रफ्तार से बिहार में विकास हो रहे हैं और बिहार का सौभाग्य के अंदर हमारी सरकार का काम बदल हुआ है। 27 साल बाद पहली बार केंद्र और बिहार दोनों एक ही एनडीए की सरकार जब और दोनों सरकार का एजेंडा है डेवलपमेंट। अभी विगत के वर्षों में लगातार बिहार में बिजली के क्षेत्र में आज शहरों में 24 घंटा बिजली मिल रही है तो गाँव में 22 घंटा बिजली मिल रही है। सड़कों का जाल बिछाया है, किसानों को अब होम डिलीवरी बीजों का किया जा रहा है, ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है और किसानों की आय दोगुनी कैसे 2022 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का सपना जो है वो साकार करने का काम कर रहे हैं। खेती में लागत कैसे करें, तो किसान का लागत कैसे करें और साधन आय कैसे बढ़े, उस पर हम काम कर रहे हैं। मत्स्य के क्षेत्र में बिहार चौथे पौधान पर आ गया है। जब बिहार छठे स्थान रखता था तो मछली उत्पादन में बिहार का मछली बाहर जा रहा है। एक समय था कि बिहार मछली आंध्र प्रदेश जा रहा था, समय बदला हमारा मछली नेपाल जा रहा है, सिल्लीगुड़ी जा रहा है करके, बनारस जा रहा है, लुधियाना जा रहा है। देश कई राज्यों में बिहार की मछली काफ़ी स्वादिष्ट होती है। तो इस तरह से बिहार में जिस तरह से बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हुए जा रहे हैं, स्वास्थ्य सेक्टर में देख लीजिए, हेल्थ में करते कि कम से कम कैजुअलिटी हम पूरे दुनिया पर नज़र डालें, देश पर नज़र डालें तो सबसे कम कैजुअलिटी बिहार में हुई है नंबर 1 और रिकवरी रेट हमारा बढ़ा है। तो इस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, क्षेत्र में IIM इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट पढ़ाई शुरू हो जाए। बिहार में पहला है इस जगह। गंगा जी का पानी जा रहा है 2846 करोड़ का लागत से गंगा जल उज्ज्वल योजना हमारा मतलब, और यहाँ पर 200 करोड़ का लागत से अनुकूलनाथ मेडिकल कॉलेज में अस्पताल का निर्माण हो रहा है। पटना जाने की जरूरत नहीं हो गई। उसी तरह से यह गया धरती जो है ये एक तीर्थस्थल, एक पर्यटन स्थल पर जाना है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं। भगवान विष्णु की पावन नगरी है जहाँ अंतर सलिला फल्गु नदी किनारे और अपने पितरों की आत्मा का शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करने आते ये भूमि है जाती। और यहाँ पर उनके लिए फल्गु नदी में पानी का दिक्कत जब होता है तो फल्गु नदी में भगवान विष्णुपद मंदिर के सामने में एक बड़ा तालाब का निर्माण 268 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है। उसी तरह से गया शहरवासियों गैस की आपूर्ति घरों में हो गई है। इस तरह पानी पीने का जा रहा है, बिजली जा रही है। तो यहाँ के लोग पहले गैस की लाइन लगाते थे। हमारे केंद्र में सरकार आई है, बिहार में 3 शहरों को चयन किया गया है। उसमें गया शहर है, पटना राजधानी के कारण नालंदा है। 3 जिले में गैस की आपूर्ति का लाइन अब घरों में पानी और बिजली की तरह जाएगी गया है। उसी तरह से नगर को एक नगर वन बनाया जा रहा है। बंदूनी पहाड़ पर 50 हेक्टेयर में वहाँ प्लान हुआ है सरकार का, भारत सरकार का। भारत सरकार पैसा दे रही है। तो इस तरह हृदय योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आप देख रहे हो गया तीर्थस्थल के कारण आज छैबट, सीताकुंड, ब्रह्म सरोवर, बैतरणी, सीता महेश्वर, रामशिला कुंड, ये तमाम जो बड़े बड़े तालाब हैं, वेदियाँ हैं, इन सबों का ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है। राज्य सरकार की योजना से अभी देखिए तालाब में काम चल रहा है। अभी पार्क का उद्घाटन हम लोगों ने किया है कि हमारा गांधी मैदान के आगे में
और रामशिला जहाँ पूछते हैं लोग जी शाह क्लीन करते हैं, कूड़े का मारा था, पार्क का निर्माण हो रहा है, 6 लेन का पुल बनाया गया मानपुर गया को जोड़ने के लिए। आगे अलीपुर के पास भी अतरी खिरासरा मानपुर को लोग लेकर नया पुल बनाया गया है। 4 लेन का पुल का काम चल रहा है, रोड का चल रहा है, बोध गया से लेकर राजपूत तक उसका काम लगा हुआ है। पटना डोभी गया जहानाबाद पटना सड़क 4 लेन बन रहा है। तो इस तरह बड़े बड़े 4 पावर स्टेशन लगाए जा रहे हैं गया में बिजली को लेकर। तो इस तरह से सभी सेक्टर में बड़े पैमाने पर काम हो रहे हैं होते हैं और उसका फ़ायदा हम लोगों को मिल रहा है होते हैं। और आगे और हम लोग का प्लान है गया को ग्रीन सिटी बनाने, ग्रीन सिटी बिल्कुल, इसलिए गया को एक हरा भरा शहर बनाने की जरूरत है। गया पहाड़ों पर गिरा हुआ है, बड़े पैमाने पर पौधों का हम लोगों ने आच्छादन कर दिया है और पिछले वर्ष 17,000 पेड़ शहर के सड़कों के किनारे लगाने का काम किया। इतनी सड़कें गया की है, सड़कों को वाइडनिंग किया गया है, चौड़ीकरण किया गया है, मजबूतीकरण किया गया है और नए सड़कों को शामिल करने का काम किया जा रहा है। और लगभग नगर में 20,000 पौधे इस साल 2,500 लगे। तो इस तरह प्रति वर्ष लगा रहे हैं और 2025 तक गया शहर को ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले गरीबों का आवास की योजना भी है। स्वच्छ भारत के तहत योजना में शौचालय बनाने का और रेहड़ी पट्टी फुटपाथ दुकानदार हैं उनको प्रति जो मतलब दुकानदार है फुटपाथ के उनको 10,000 की राशि देने का करेंगे। इस तरह से बड़े पैमाने पर विकास की गंगा यहाँ बह रही है और आगे भी प्रयास है कि जिस तरह एक संकट बिहार में है बाढ़ का सुखाड़ का, नदियों को नदियों से जोड़ने की भी हमारी योजना आने वाली है। डॉक्टर प्रेम कुमार साफ कर रहे हैं कि विकास की बयार बिहार में बह रही है। हमने शिक्षा, हमने स्वास्थ्य में काम किया है, हमने मत्स्य में भी काम किया है, मछली का भी यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। बहुत सारी बात इन्होंने कहा। ग्रीन सिटी बनाने की भी बात करें, गया को ग्रीन सिटी बनाया जाएगा, हरा भरा बनाया जाएगा। ये कह रहे हैं सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है, पार्क का उद्घाटन भी हुआ है। यूँ कह सकते हैं कि जल जीवन, हरियाली, शिक्षा सभी में काम हो रहा है बिहार में। लेकिन मैं एक सवाल और एक संक्षेप में पूछना चाहूँगा। बिहार के मंत्री हैं, वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं और इनका एक वर्चस्व है भाजपा पार्टी में। कभी कभी ये मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी के लिए भी नामांकित होते हैं, ऐसा मानते हैं, लेकिन साझा पार्टी रहने की वजह से ये पिछड़ जाते हैं। लेकिन आज यहाँ पर बैठे हुए हैं लगे हाथ। इनसे एक सवाल मैं संक्षेप में इनसे जानना चाहूँगा कि कुछ रोजगार के लिए क्यों नहीं, कुछ कमी है जो जनता में, कुछ युवाओं में डिमांड है कि रोजगार में भी काम हो, फैक्ट्री भी हो। आप मंत्री हैं। अभी हमने लगभग अपने विभाग में, कृषि विभाग में और 3,500 कृषि समन्वय की बहाली की है और लगभग 2,000 बहाली किया है। ATM BTM, एक BTM ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर होते हैं और ATM होते हैं सहायक तकनीकी प्रबंधक होते हैं। तो 2,000 बहाली हमारी, हालांकि 2100 कुछ बहाली है लेकिन अभी 2,000 बहाली हमारी हो चुकी है और 3,500 हमने किया कोऑर्डिनेटर में, 5,500 और जो बड़े डायरेक्टर पद भी खाली हमारे का इस वर्ष। अगर फिर से आपके बिहार में सरकार आएगी, साझा तौर पे एनडीए की सरकार आएगी, तो क्या फैक्ट्री लगेगा या नहीं लगेगा? कहीं पर फैक्ट्री का काम नहीं हुआ है, हर काम हुआ है आपका, लेकिन फैक्ट्री लगना चाहिए बिहार में। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी हमारा नारा है। हम हर नौजवानों को काम देंगे और साथ साथ खेतों में सिंचाई का इंतजाम देंगे। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी हमारा नारा है और इस नारे को मैं ले जा रहा हूँ। और एक काम हमारा चल रहा है, प्लॉट टू प्लॉट सर्वे हम करा रहे हैं सिंचाई के लिए। किसानों के साथ सिंचाई की समस्या और नौजवानों के साथ रोजगार की समस्या। तो हर हाथ को काम, हर खेत को पानी हम लेकर के मैदान में जाने वाले होते हैं ताकि बिहार का नौजवान रोजगार नहीं होगा। ये थे प्रेम कुमार जो साफ करें हर हाथ को काम, हर खेत को पानी मिलेगा। और साथ साथ बोल रहे कि जब आगामी विधानसभा में जब हम विजेता बनकर फिर से आएंगे तो बिहार में फैक्ट्री भी होगी, क्योंकि हर काम धीरे धीरे होता है और हमने बहुत सुधार किया है जो पिछले वक्त में नहीं हुआ था। अब हमें फिर मौका मिलेगा तो अच्छा काम करेंगे और रोजगार में भी काम करेंगे। उन्होंने कहा कृषि में भी रोजगार मैं दूंगा और साथ साथ हर क्षेत्र में काम देने की ये बात कर रहे हैं। ग्रीन सिटी की बात करें, नदियों को जोड़ने की बात चल रही है, इस तरह का काम चल रहा है। कैमरा पर्सन जौहर के साथ चंदन भारती, थैंक यू।